जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 वो आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है साइंटिफिक रिलेशन की, वो हम देखते हैं। वो कहता है कि a method used to express very large or very small number in some power of 10। नंबर को 10 की पावर में एक्सप्रेस करेंगे, उस मेथड का जो नाम होगा वो साइंटिफिक रिलेशन होगा। मैथमेटिकली हमने जिस नंबर को साइंटिफिक रिलेशन में कन्वर्ट किया होगा उसको इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब a यहां पर हमारे पास क्या होगा, 1 से लेके लेस देन 10, 1 से लेके 9 तक कोई ना कोई नंबर होगा। एंड n हमारे पास कहां से आएगा, इंटीजर में से आएगा, प्लस वाला भी होगा माइनस वाला भी होगा। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल करने से पहले हम एक चीज नोट करते हैं। आपने जब भी क्वेश्चन को साइंटिफिक रिलेशन में कन्वर्ट करना है तो आपने पोजीशन ऑफ 0 अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम एक्यूरेट डिजिट बोलते हैं। इनके दरमियान में जो 0 आएगा तो हमने साइंटिफिक रिलेशन में लिखने हैं, ठीक है। अगर उससे पहले आएगा उससे बाद में आएगा तो वो हमने 0 नहीं लिखने। दोबारा सुन लें, एक्यूरेट डिजिट्स के दरमियान में अगर 0 आएगा तो हमने साइंटिफिक रिलेशन में वो लिखने हैं। पहले आ जाएगा लास्ट पे आएगा वो हमने नहीं लिखने हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल के जरिए हम एक क्वेश्चन को समझते हैं। 432.1। अब इसको हमने साइंटिफिक रिलेशन में कन्वर्ट करना है। अब आपने क्या करना है, पॉइंट को जब भी आपने क्वेश्चन को साइंटिफिक रिलेशन में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लाना है। यहां पर जो है ना पॉइंट यहां पे है, इसको हमने फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आना है। इस पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लाते हुए हमें जितने स्टेप हमने आगे पीछे मूव किया होगा वो 10 की पावर बन जाएगी। अब यहां पर देखें ना 4.321 पॉइंट याद पे था तो मैंने यहां पे लिख दिया। अब पॉइंट को यहां से यहां तक आने के लिए जितने स्टेप आएंगे भी हमने जंप करवाए होंगे वो 10 की पावर बनेगी। देखिए यहां पर 1 2 10 की पावर जो बनेगी वो हमारे पास बन जाएगी 2 बन जाएगी। अब एक बात आपने याद रखनी है, पावर का प्लस की पावर का माइनस की होगी। अगर जो पॉइंट हमारे पास होगा एक्यूरेट डिजिट की राइट साइड पे होगा, ठीक है, ये दिख रही है हमारे पास एक्यूरेट डिजिट है, इनकी राइट साइड पे हमारे पास पॉइंट है तो पावर 10 की प्लस में आएगी, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड पे होगा पॉइंट हमारे पास तो पावर माइनस में आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 0.009 है, ठीक है, 91 है। अब देखिए पॉइंट यहां पे है, पहला डिजिट कौन सा है, 9 है। पॉइंट को भी हमें शिफ्ट करना है फर्स्ट डिजिट के बाद, मतलब हमें आगे जाना पड़ेगा। कितने स्टेप आगे गए हैं, 1 2 3 9.1 क्रॉस 10 की पावर 3। अब यहां पर देखें एक्यूरेट डिजिट हमारे पास पहला कौन सा है, 9, उसकी लेफ्ट साइड पे पॉइंट आया है, लेफ्ट साइड पे पॉइंट की पावर क्या होगी, माइनस में होगी, ठीक है। इस तरह हमने क्वेश्चन करने हैं, एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि आपके पास जो क्वेश्चन है इसको आपने साइंटिफिक रिलेशन में कन्वर्ट करना है। अब साइंटिफिक रिलेशन में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है, पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। अब इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो कहां पे होगा, लास्ट पे होगा, यहां पे, ठीक है। अब इसको हमने कहां शिफ्ट करना है, फर्स्ट डिजिट के बाद। फर्स्ट डिजिट हमारे पास जो आया वो है 2। अब यहां पे आएगा 2, ठीक है, तो यहां लिखिएगा 2, ये आ गया 2, पॉइंट को हमने यहां करना है। उसके बाद देखिए 0 में लिखने हैं, नहीं लिखने क्योंकि ये लास्ट पे आ गए हैं। 0 एक्यूरेट डिजिट से पहले आएंगे या बाद में आएंगे तो हमने वो नहीं लिखना, तो फिर 10 की पावर आ जाएगी, ठीक है। अब 10 की पावर क्या बनेगी, पॉइंट को फर्स्ट डिजिट तक जाते हुए जितने हमने स्टेप जो पीछे जाएंगे वो 10 की पावर बन जाएगी। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 बन जाएगी, ठीक है। अब हमने देखना है ये पावर प्लस की है या माइनस की है, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये हमारे पास है एक्यूरेट डिजिट, इसकी राइट साइड पे पॉइंट है ना तो पावर जो हमारे पास होगी प्लस की होगी, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो है ना उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड पार्ट उसको सॉल्व करते हैं। अब सेकंड पार्ट में पॉइंट हमें फिर नजर नहीं आ रहा, कहां पे है, ये लास्ट पे, कहां होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद। तो पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद तक लाने के लिए जितने हम जब यहां पर लगाएंगे, जितने हम स्टेप आगे जाएंगे तो वो 10 की पावर बन जाएगी। यहां पे देखें 1 2 3 4 आएगा 4.989 और यहां पर 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक्यूरेट डिजिट के बाद में है। तो क्रॉस 10 की पावर कितने जहां पे लिखे थे, 1 2 3 4 10 की पावर 4। अब पॉइंट कहां पे है, राइट साइड पे है, ठीक है, तो हमारी जो पावर है वो प्लस में आएगी। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट देखें। अब थर्ड पार्ट में क्या है कि आपके पास क्वेश्चन, अब यहां पे देखिए पॉइंट हमारे पास कहां पे है,
एक्यूरेट डिजिट की लेफ्ट साइड पे, तो यहां से हमें पता चल गया जो हमारी पावर है वो माइनस में आएगी। कहां होना चाहिए? फर्स्ट डिजिट के बाद, मतलब 4.2, ये जीरो पहले आ गई, हमें नहीं लिखने, ठीक है। तो क्रॉस 10 की पावर, अब पावर क्या आएगी? इस पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लाते हुए हमें जितने स्टेप हमने आगे मूव किया होगा, जितने जंप लगे होंगे, 10 की पावर, ये 1, ये 2, ये 3, 10 की पावर आ गई 3। अब ये प्लस की या माइनस की, क्योंकि पॉइंट है लेफ्ट साइड पे, तो पावर हमारी माइनस में आ गई, ठीक है, पावर हमारी माइनस में आ गई। चलें, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पर पॉइंट हमारे पास लेफ्ट साइड पे पावर माइनस में है, कहां होना चाहिए? 9 के बाद पॉइंट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें 9 पॉइंट, ये 1 2 3 4 5 6 7 क्रॉस हमारे पास आएगा 10 की पावर 7, क्योंकि पॉइंट हमारे पास राइट लेफ्ट साइड पे था, तो पावर इसकी आएगी माइनस में। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर जो 5 है उसमें 10 की पावर पहले ही आ गई, इसको आने दें, इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब 7 और 3 में हमें पॉइंट नजर नहीं ना आ रहा है, तो 3 के बाद में एंड पे है। अब 3 के बाद जो पॉइंट है इसको हमने देख के आना है 7 फर्स्ट डिजिट के बाद, ठीक है, 7 की बाद देख के आना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर आएगा 7.3, ठीक है। इस पॉइंट को हमने शिफ्ट किया है पीछे एक स्टेप, तो 10 की पावर बन जाएगी 1 बन जाएगी। ये जो 7 10 की पावर पहले आ रही है वो 7 हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? बेस सेम पावर ऐड करते हैं, सेम बेस अगर मल्टीप्लाई हो रही तो उसकी पावर को ऐड करते हैं, 3 1 4, तो 10 की पावर हमारी 4 हो गई, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर जो है 5 भी कर दिया। अब 6 है, लास्ट क्वेश्चन है। 10 की पावर जो आ रही है तो छोड़ दें, ये जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट भी हमारे पास यहां पे है, ठीक है, और फर्स्ट डिजिट हमारे पास 6 है, इसको यहां पर यहां क्यों होना चाहिए? फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, तो यहां पे आएगा 6.5, ठीक है, क्रॉस 10 की पावर, ये जीरो पहले है, ये नहीं लिखेंगे भाई, यहां से पॉइंट को हमने आगे शिफ्ट किया फर्स्ट स्टेप, तो 10 की पावर 1 बन जाएगी, ठीक है। पॉइंट हमारे पास लेफ्ट साइड पे, तो पावर माइनस में, ये जो पहले 10 की पावर आ रही है वो साथ हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 की पावर 1 बन जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी कोई इशू है तो आपने दादी बता देना है। कि बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि आपके पास क्वेश्चन जो आपके पास आ रहे हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में, आपने साइंटिफिक नोटेशन को बेटा आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब हमने 10 की पावर को यहां से खत्म करना है। उसके लिए आपने 10 की पावर देखनी है प्लस की है या माइनस की है। प्लस के लिए और मेथड है, माइनस के लिए और मेथड है। अब देखिए यहां पे पहला पार्ट है, इसमें 10 की पावर हमारे पास प्लस की है। फिर आपने क्या करना है, जब भी हमारे पास 10 की पावर प्लस की होगी तो आपने देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। जितने भी डिजिट आएंगे उसको आपने पावर में से माइनस कर देना, ठीक है। ये पावर हमने पहले लिखनी है, उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे पीछे लिख के आपने देखना आंसर हमारा कितना आता है। आंसर हमारा 0 आया तो इसका मतलब है जब हम इसकी 10 की पावर खत्म करेंगे तो एक्यूरेट डिजिट के बाद हमारे पास कोई 0 नहीं आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 804, ठीक है। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना फर्स्ट पार्ट इसका हमने आंसर निकाल लिया है। पावर प्लस की होगी तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उनको बेटा पावर में से माइनस करेंगे, जितना हमारा आंसर आएगा उसको क्या करेंगे उतने हम 0 लगाएंगे डिजिट्स के बाद। अब यहाँ पे देखें पॉइंट हमारे पास कहाँ पे है, लास्ट में यहाँ पे, ठीक है। तो दरम्यान में कोई नंबर नहीं है, ठीक है, पर पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे जो 10 की पावर है इसको हम सिंपल ओपन कर देंगे, जितनी पावर है उतनी हम 0 लगाएंगे पीछे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमारे पास 10 की पावर माइनस में आ गई। जब भी 10 की पावर माइनस में आएगी तो आपने उस पावर में 1 ऐड करना है, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आएगा -1। तो आपने क्या करना है, माइनस बताएगा तो आपने जो है ना पॉइंट को एक्यूरेट डिजिट से पहले लगाना है। माइनस बताएगा तो पॉइंट पहले आएगा, फिर हमारे पास एक्यूरेट डिजिट आएंगे। देखो यहाँ पर पावर 1 है तो हमने 0 पॉइंट लगाना है, फिर एक 0 लगा के ये डिजिट लिख देने हैं, ठीक है। पॉइंट क्या माइनस क्या बताएगा, पॉइंट हमारा आएगा एक्यूरेट डिजिट से पहले, ठीक है। फिर ये हमारे पास जितने डिजिट होंगे उतने हम पॉइंट के बाद 0 लगा के फिर हम एक्यूरेट डिजिट लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास पावर प्लस की है, लेकिन पावर प्लस की होने के साथ पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। पावर में से हम जो है ना वो माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 5, तो मतलब हमने एक्यूरेट डिजिट के बाद हमने 5 0 लगाने हैं। तो हमारे पास जो एक्यूरेट डिजिट आ रहे हैं 1
7 7 उसके बाद हमने 5 जीरो लगाने हैं, ठीक है। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। फर्स्ट स्टेप पे 5 पॉइंट हमारे पास है, पावर माइनस में एक कम कर देंगे, ठीक है, 0 पॉइंट लगाएंगे तो 5 0, फिर हमारे पास एक्यूरेट डिजिट, ठीक है। पावर माइनस में है, उसमें हम प्लस ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5। तो मतलब 5 0 लगाने कहां पर है, पॉइंट के बाद, पॉइंट हमने लगा दिया, उसके बाद हमने 5 0 लगा दिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्यूरेट डिजिट। अब यहां पर देखिए हमारे पास पावर माइनस में है, ठीक है, पावर माइनस में है, इसमें हम जो है ना 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -4। तो हमने कहा जीरो लगाने हैं, कितने जीरो लगाने हैं 4, कहां पर, पॉइंट के बाद। माइनस बताएगा कि हमने जो जीरो लगाने हैं पॉइंट के बाद लगाने हैं, 0 पॉइंट कितने जीरो लगाने हैं 4, ठीक है। 4 हमने जीरो लगाए, फिर हम एक्यूरेट डिजिट हमारे पास 4 ही आ रहा है तो हमने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। किसी भी तरह का इशू होगा तो आपने लाजमी बता देना है। फिर मैं आपको बता देता हूं, अगर हमारे पास पावर प्लस की होगी, ठीक है, तो आपने पॉइंट के बाद जितने डिजिट आएंगे उनको आपने पावर में से माइनस करना है, फिर आपने डिजिट लिख के बाद में जीरो लगाने हैं। अगर पावर हमारी माइनस में आएगी उसमें आपने 1 ऐड करना है, ठीक है, उसमें आपने 1 ऐड करना है, ठीक है। माइनस बताएगा कि आपने जो है ना पहले पॉइंट लगाना है, ठीक है, फिर उसके बाद आपने जीरो लगानी है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है। किसी भी तरह का इशू होगा तो आपने लाजमी बताना है। अच्छा बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके जो 6 से क्वेश्चन है वो सारे स्टेटमेंट की फॉर्म में है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 क्रॉस 10 की पावर 8, 3 क्रॉस 10 की पावर 8। अब स्पीड ऑफ लाइट को उसने मेजर किया है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया हुआ है। वो कहता है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब हमने 10 की पावर को यहां से खत्म करना है। अब देखिए पॉइंट हमें नजर नहीं आ रहा, यहां पे 10 की पावर हम ओपन कर देंगे, जितनी पावर होगी उतने हम जीरो लगा देंगे, ठीक है। यहां पर हम जितनी पावर होगी उतने हम जीरो लगाएंगे, 3 पहले एक्यूरेट डिजिट आएंगे, ठीक है, फिर जितनी पावर उतने जीरो, ठीक है। 3 4 5 6 7 8, ये हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन था, उसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी स्टेटमेंट में है। वो कह रहा है कि आपके पास जो है ना सर्कमफेरेंस है, अर्थ का उसने सर्कमफेरेंस दे दिया है, वो है 400 75000। वो कहता है कि आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब आपने 10 की पावर में आपने इसको एक्सप्रेस करना है। तो मतलब क्या होना चाहिए, पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। पॉइंट यहां पे है, कहां होना चाहिए 4 के बाद, यहां लिखेंगे 4 पॉइंट, ये दरम्यान में जीरो आ रहे हैं, ये हम लिखेंगे 0 0 7 5, ये जीरो लास्ट पे आ रहा है, ये हम नहीं लिखेंगे। क्रॉस 10 की पावर, पावर क्या आएगी, इस पॉइंट को 4 के बाद यहां तक जाने तक कितने जंप लगेंगे वो हम देखते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7, यहां आएगा 10 की पावर 7। अब ये प्लस की है माइनस की, क्योंकि पॉइंट हमारा कहां पे है, राइट साइड पे, तो पावर हमारी प्लस में होगी, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर हम 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने डायमीटर दे दिया, मास है भैया, उसने डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें उसने डायमीटर दिया है, उसने इसको मेजर किया है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। वो कहता है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करें, मतलब 10 की पावर यहां से खत्म करनी है। अब देखिए 10 की पावर खत्म करने के लिए हम पावर देखते हैं, प्लस की या माइनस की। यहां पावर हमारी है प्लस की, तो प्लस में जब होगी तो हम क्या कहते हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उसको पावर में से माइनस करते हैं, 3 माइनस 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। तो मतलब हमने क्या करना है, एक्यूरेट डिजिट के बाद कोई जीरो नहीं लगाना है, ठीक है। पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट यहां पे खत्म होगा 6 7 7 9 और पीछे हमने कोई जीरो नहीं लगाना, तो मतलब यहां से हमारा ये आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें डायमीटर दे दिया, अर्थ का डायमीटर दिया है 1.2756। वो कहता है कि आप जो है ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, मतलब इसकी साइंटिफिक नोटेशन को आप यहां से खत्म कर दें। अब जैसे पावर प्लस की है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उनको हम पावर में से माइनस करेंगे, तो आएगा 4 4, तो आंसर क्या आएगा 0। मतलब एक्यूरेट डिजिट के बाद कोई जीरो नहीं आएगा। यहां पर जिसका सॉल्यूशन है वो आएगा 1, पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सीधा सीधा ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारे जो है ना 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। छोटी सी एक्सरसाइज थी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज के लिए, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। फिर भी कोई इशू है तो आपने लाजमी बता देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।